गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक नरेशन कंप्लीट करते हैं। नरेशन में अब तक हमने जो पढ़ा था मैं एक बार उसको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था नरेशन में कि नरेशन या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हमें बेसिकली कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो जिनमें से फर्स्ट रूल था हमारा टेंस रिलेटेड चेंजेस, सेकेंड रूल था हमारा पर्सन रिलेटेड चेंजेस, थर्ड रूल था टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस, एंड नंबर फोर वन वाज कनेक्टिव वर्ड रिलेटेड चेंजेस। तो बेसिकली जब हम इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इन रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है। अब तक हमने अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को रीड किया, एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, सेकंड वन नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको दो अलग अलग पार्ट्स में उसे डिवाइड करके बताया, जिसमें था HV स्टार्टेड सेंटेंसेस और दूसरा था हमारा WH वर्ड स्टार्टेड सेंटेंसेस। सो बेसिकली अब तक जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं वहां पर हर एक सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड अलग रहा है। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें या तो रिक्वेस्ट की जाती है या ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दी जाती है, सजेशन, एडवाइस, इस तरीके से, या फिर किसी को किसी काम को करने से मना करने के लिए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वी फर्स्ट से, या प्लीज, काइंडली से, या डोंट से। इसी में हम नेक्स्ट कर सकते हैं लेट या लेटस। तो जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर देखें तो सेंस आ रहा है यहां पर ऑर्डर या सजेशन या एडवाइस। प्लीज या काइंडली में अगर हम देखें तो यहां पर रिक्वेस्ट, डोंट यहां पर किसी चीज के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। तो यहां पर सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट रूल बन रहा है कि सेड टू को रिप्लेस करने के लिए हम ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड या एडवाइज्ड या फॉरवर्ड यूज करें। सेकेंड, कनेक्टिव वर्ड के रूप में हमें टू को यहां पर यूज में लेना है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको मैं बता रहा हूं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, राम सेड टू मोहन प्लीज हेल्प मी। तो यहां देखिए राम ने मोहन से कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो यहां पर रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है इस सेंटेंस में। तो रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट राम सेड टू विल चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड मोहन। अब कनेक्टिव वर्ड के रूप में हमें टू यूज में लेना है, तो टू के बाद में प्लीज हट जाएगा क्योंकि यहां पर रिक्वेस्टेड का हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो हेल्प, मी विल चेंज इनटू हिम, मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे, तो मी को हमने रिप्लेस किया हिम से। सो इस तरीके से हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इसलिए मैं इनको ज्यादा थोड़ा डिटेल से इनके एग्जांपल्स और दे रहा हूं सो दैट आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द टीचर said
टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा ओपन योर बुक्स। तो देखिए टीचर जो है वो बच्चों को कह रहे हैं यहाँ पर कि अपनी अपनी बुक्स निकालिए, खोलिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टीचर बच्चों को ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करते समय, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू ओपन योर। अब देखिए योर हमने बताया था, यू सेकंड पर्सन है और रूल्स के अकॉर्डिंग जब पर्सन रिलेटेड चेंजेस करेंगे तो सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। एंड इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपका है द स्टूडेंट्स, तो देयर, THEIR। सो द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स। तो एक एग्जांपल हमने प्लीज कर लिया, एक एग्जांपल हमने ऑर्डर कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा। अब यहां पर डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है, सजेशन दे रहा है या प्रेस्क्राइब कर रहा है। इनमें से हम किसी एक चीज को यूज करेंगे। तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक these medicines regular। ये दवाइयां रेगुलर लीजिए। तो यहां पर हम कन्वर्ट करते समय लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, या सजेस्टेड भी कर सकते हैं, टू टेक दोज। अब यहां पर दीज को हमने कन्वर्ट किया दोज में। दीज को दोज में कन्वर्ट क्यों किया हमने? टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस के कारण से। तो दीज विल चेंज इनटू दोज, टू टेक दोज मेडिसिन्स रेगुलर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इस तरीके से करेंगे। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि सेड टू को अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज करना है, जिसमें सेड टू विल रिप्लेस्ड बाय आइदर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड और फॉरवर्ड। अब इसका दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जो कि आपका डोंट से रिलेटेड है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी काम को करने के लिए मना किया गया हो, किसी काम को नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक a noise in my class। तो अब यहां पर टीचर ने स्टूडेंट से कहा क्लास में आवाज मत करो। तो इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहले हम फॉरवर्ड से बात करते हैं। तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को इनकार किया, मना किया, इसके लिए टू। अब यहां पर हमें डोंट लिखने की जरूरत नहीं है, या दोबारा से नोट का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि फॉरवर्ड, यहां फॉरवर्ड में ऑलरेडी जो नोट है वो इंक्लूडेड है। दैट मीन्स फॉरवर्ड इज ए नेगेटिव वर्ड इन इटसेल्फ, सो वी नो नीड टू यूज अगेन डोंट और एनी नेगेटिव वर्ड। तो यहां पर द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज इन हिज ऑब्लिक हर क्लास। अब यहां मैंने हिज ऑब्लिक हर क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए
यहाँ पर टीचर में हैज टीचर में हीज या हर में से कोई भी एक यूज होगा। सेकंड, इसी सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो हम इसमें फॉरवर्ड की बजाय ऑर्डर्ड यूज ले सकते हैं, क्योंकि टीचर बच्चों को ऑर्डर कर रहे हैं। तो उसमें आंसर होगा द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहां पर जब द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, और क्योंकि डोंट से स्टार्ट होता है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट को हमें यूज करना पड़ेगा। सो यहां हम नॉट टू यूज करेंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज इन हिज ऑब्लिक हर क्लास, राइट। सो टीचर ने बच्चों को ऑर्डर दिया कि उसकी क्लास में आवाज नहीं की जाए। इसी सेंटेंस को हम और देखते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस जिनमें डोंट या फॉरवर्ड का यूज किया है किसी चीज को मना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे को कहा। मदर सेड टू हर सन, डोंट प्ले इन द सन, सूरज की गर्मी में या धूप में मत खेलो। तो अब देखिए इस सेंटेंस में भी वापस से डोंट का यूज हुआ है और हमें इसे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो फिर से हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। फर्स्ट वाला हम फॉरवर्ड का यूज करके करते हैं, द मदर फॉरवर्ड हर सन टू, क्योंकि फॉरवर्ड यूज लिया है इसलिए हम वापस से केवल और केवल सिंपली टू यूज ले रहे हैं, नॉट टू यूज में नहीं ले रहे। तो द मदर फॉरवर्ड हर सन टू प्ले इन द सन, राइट। अब इसी को नॉट टू से अगर हम करें तो देखिए मदर अपने बेटे को या तो ऑर्डर करेगी या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मदर अपने बेटे को सजेस्ट भी कर रही है कि बेटा धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस यू कैन यूज ऑर्डर, सजेस्टेड, एडवाइस। तो यहां पर हम ऑर्डर को काम में लेते हुए करते हैं, द मदर ऑर्डर हर सन नॉट टू। अब यहां पर हमने नॉट टू यूज में लिया है, नॉट टू प्ले इन द सन, राइट। सो इस तरीके से हम डोंट रिलेटेड सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। अब यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। राइटिंग सेक्शन में चाहे वो स्टोरी सेक्शन हो, चाहे वो लेटर्स राइटिंग का पार्ट हो, या आर्टिकल या डायरी राइटिंग, या फिर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर तरीके से ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। और यहाँ स्पेशली वॉइस और स्पीच में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो ये बेसिक छोटे छोटे रीजन है जिनको हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, और एग्जाम्पल कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जनरली जो ऑफिशियली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन सेड टू द soldiers, kill all the enemies. कैप्टन ने सोल्जर्स को ऑर्डर किया, आदेश दिया, सब दुश्मनों को मारो। तो यहां पर अब सेड टू को हम द कैप्टन ऑर्डर, या ऑर्डर की बजाय हम कमांडेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो कैप्टन है वो सोल्जर्स को कमांड कर रहे हैं, यहां पर आदेश दे रहे हैं। सो आइदर ऑर्डर और कमांडेड। सो द कैप्टन ऑर्डर द
soldiers to kill all the enemies, right? So कैप्टन ने सोल्जर्स को आदेश दिया कि सभी दुश्मनों को मार दो, यानी उनको खत्म कर दो। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें यहां पर, he said to me sit down, उसने मुझसे कहा बैठ जाओ। अब देखिए यहां पर ये सेंटेंस ऐसा है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि यहां पर पता नहीं चल रहा है कि वो हमें ऑर्डर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है। ऑल्दो वी कैन से दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वी फर्स्ट, तो ऑर्डर है। हम ये कह सकते हैं कि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो ऑर्डर है। बट अगर ये कन्वर्सेशन टू फ्रेंड्स में होता, ये दो दोस्तों के बीच में होता और पहला दोस्त दूसरे दोस्त को कहता कि बैठ जाओ, तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं ऑर्डर है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस जिनमें हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि यहां पर ऑर्डर्ड आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, सजेस्टेड आएगा, तो ऐसी कंडीशन में इट्स ऑन अस, ये हम पर है कि हम उसे किस में ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर ऑर्डर भी कर सकते हैं, सजेस्टेड भी कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो सिंपली हम सेड टू को सेड टू में भी रख सकते हैं, जब भी नहीं रख रहे हैं। ध्यान रखना है इस चीज को। तो हम यहां पर करें इसको ही ऑर्डर्ड या सजेस्टेड, क्योंकि नियरेस्ट ऑप्शंस को हमें चूज कर रहे हैं। सेट टू को सेट टू में तो नहीं रख सकते ना, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ऑर्डर्ड या सजेस्टेड, दोनों ज्यादा सुटेबल है, दोनों ज्यादा पास लग रहे हैं हमें। तो ही ऑर्डर्ड या सजेस्टेड मी टू sit down, right? So in this way we have to prepare these type of sentences. यहां तक आई थिंक अब सब क्लियर हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी टाइप का। अब एक और कंफ्यूजिंग सेंटेंस मैं आपको बताता हूं जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। He said you should work hard। अब इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली अगर देखें तो सबसे पहले हम ही, अब सेड को हम यहां पर सलाह दी जा रही है तो सजेस्टेड यूज में लेंगे, तो ही सजेस्टेड। अब यहां पर कनेक्टिव वर्ड टू नहीं होगा, पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है। तो कनेक्टिव वर्ड में यहां पर हमने यूज किया दैट, क्योंकि सिंपली दिखने में भी ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं लग रहा है, बट इस सेंटेंस में एडवाइस की गई है, सजेशन दिया गया है, तो यहां पर हमने दैट का यूज कर दिया। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि यू सेकंड पर्सन है, और जैसा कि हमारा पर्सन रिलेटेड चेंजेस था, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में या रिपोर्टिंग वर्ब के इस पार्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करें? तो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जब इस टाइप का कोई सेंटेंस हो जहां रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, दूसरा अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, एंड सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच में यू यानी सेकंड पर्सन यूज किया है, तो कन्वर्ट करते समय हमें एक ऑब्जेक्ट को फ्रेम करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। अब यहां पर हम इमेजिन क्या क्या कर सकते हैं? ही सेड टू मी, ही सेड टू यू, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हर। ये ऑप्शंस हैं जिनको हम नियर बाय यूज कर सकते हैं, हम केवल इमेजिन करेंगे। तो अब अगर हम बात करें, सपोज ही सेड टू मी, हमने अंदाजा लगाया कि टू मी है, तो ही सेड टू मी के अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारा बनेगा ही सजेस्टेड, ही सजेस्टेड मी। तो मी को लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर इस मी को हमें नहीं लिखना है। अगर हम यू के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें लिखना पड़ेगा यू, लिखना नहीं है, केवल इमेजिन करना है।
अगर हिम की बात करें तो ही सजेस्टेड हिम, ही सजेस्टेड हर। ये ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको हम नियर बाई इमेजिन करेंगे, केवल ध्यान में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे चेंज करेंगे। तो ही सजेस्टेड मी टू, एक मिनट, ही, अब यहां पर होगा ही सजेस्टेड दैट, यू को हमने किया ही में कन्वर्ट, ही शुड वर्क हार्ड, राइट। तो यहां पर हमारा सेंटेंस हो गया ही सजेस्टेड दैट ही शुड वर्क हार्ड, या ही सजेस्टेड दैट आई शुड वर्क हार्ड, या ही सजेस्टेड दैट यू शुड वर्क हार्ड, या ही सजेस्टेड दैट शी शुड वर्क हार्ड। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के सेंटेंसेज में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। स्टूडेंट्स अब ध्यान रखना है, आज हमने केवल और केवल इंपेरेटिव सेंटेंसेज को डिस्कस किया है। इंपेरेटिव सेंटेंसेज में फिर से मैं एक बार थोड़ा बाइंड अप कर देता हूँ समराइजिंग करते हुए कि सेट टू को हम ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज या फॉरवर्ड में यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेकंड कनेक्टिव वर्ड इसमें टू होगा और बाकी के बेसिक जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको करवा दिए। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कोई जरूरत हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।